नमस्कार। आज हम डीप लर्निंग पर बात कर रहे हैं। डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग में क्रांति। इस लेख के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये कैसे डेटा प्रोसेसिंग को पूरी तरह बदल रही है। बिल्कुल। ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, और ये न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है ना? कुछ कुछ हमारे दिमाग की तरह। एग्जैक्टली। मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे हमारा दिमाग जानकारी प्रोसेस करता है, पैटर्न पहचानता है, ये कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है। अच्छा, और इसी वजह से मशीनें आजकल इतना कॉम्प्लेक्स डेटा समझ पा रही हैं। तो ये काम कैसे करता है? मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? हाँ, तो देखिए, लेख समझाता है कि सबसे पहले सिस्टम में रॉ डेटा डाला जाता है। रॉ डेटा, जैसे तस्वीरें या टेक्स्ट। हाँ, बिल्कुल। तस्वीरें, टेक्स्ट, आवाज, कुछ भी हो सकता है। फिर सिस्टम खुद ही उसमें से जरूरी चीजें मतलब फीचर्स या पैटर्न्स पहचानता है। मतलब हमें बताना नहीं पड़ता कि क्या देखना है। नहीं, यही तो फर्क है पुराने तरीकों से। पहले ये मैनुअली करना पड़ता था। अच्छा, तो ये खुद ही सीखता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसे ऑटोमेटेड फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। इसके बाद नेटवर्क की ट्रेनिंग होती है। वो अपने कनेक्शंस को एडजस्ट करता है ताकि गलतियां कम से कम हो। ट्रेनिंग मतलब वो सीख रहा होता है। एग्जैक्टली। वो लगातार सीखता है, बेहतर होता जाता है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो नए डेटा पर, मतलब जो उसने पहले कभी नहीं देखा, उस पर भी सटीक प्रेडिक्शन कर सकता है। ओह वाह, तो ये लगातार सीखने की क्षमताएं इसे इतना पावरफुल बनाती है। बिल्कुल। और मल्टीलेयर होने की वजह से ये बहुत ही जटिल, बहुत सटल पैटर्न भी पकड़ सकता है। समझ गए। और इसके इस्तेमाल लेख में कुछ उदाहरण दिए होंगे। हाँ, बहुत सारे हैं। हेल्थ केयर में सोचिए, बीमारियों का जल्दी पता लगाने में, मेडिकल इमेजेस देखकर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हाँ, उन्हें दुनिया को देखना होता है, ऑब्जेक्ट्स पहचानने होते हैं, रास्ता समझना होता है। राइट। और फाइनेंस वगैरह में। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। और ये जो हमें रिकमेंडेशंस मिलते हैं नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन पर, स्पॉटिफाई पर, हाँ हाँ, कि आपको ये पसंद आ सकता है। हाँ, वो सब भी काफी हद तक डीप लर्निंग पर आधारित हैं। अरे वाह, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी इसका हाथ है ना, जैसे चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट। बिल्कुल। एनएलपी में तो इसने क्रांति ला दी है। हम्म। मशीनों का हमारी भाषा समझना, बोलना, ये सब डीप लर्निंग से बहुत बेहतर हुआ है। तो इन सब एरियाज में इसका इतना असर क्यों है? मतलब क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि ये उन मुश्किल समस्याओं को हल कर सकता है जहां पुराने तरीके, मतलब ट्रेडिशनल तरीके, फेल हो जाते थे। अच्छा। इसकी एक्यूरेसी अक्सर बहुत हाई होती है हम्म। और ये बहुत बड़े डेटा सेट्स को संभाल सकता है। हम्म। मतलब इसकी स्केलेबिलिटी अच्छी है। क्लिंग प्रभावित। लेकिन सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ चुनौतियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल है। लेख में भी जिक्र है। सबसे बड़ी चुनौती शायद डेटा है। डेटा मतलब कम है? नहीं, कम नहीं, पर इसे बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है और अक्सर लेबल किया हुआ डेटा। लेबल्ड डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसमें सही जवाब पहले से बताया गया हो। जैसे तस्वीरों के साथ ये बताया गया हो कि ये बिल्ली की तस्वीर है, ये कुत्ते की। ये सब तैयार करना महंगा और मुश्किल हो सकता है। हाँ, समझ सकती हूँ। और दूसरी बड़ी चुनौती है कंप्यूटेशनल पावर। अच्छा, मतलब इसे चलाने के लिए बहुत ताकतवर कंप्यूटर चाहिए। हाँ, इन मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। ये महंगा भी हो सकता है और इसमें बिजली भी बहुत खर्च होती है। और एक और बात, ये ब्लैक बॉक्स वाली समस्या क्या है? मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, वो एक बहुत दिलचस्प चैलेंज है। डीप लर्निंग मॉडल्स अक्सर बहुत सटीक जवाब देते हैं, पर पर ये बताना मुश्किल हो जाता है कि वो उस जवाब तक पहुंचे कैसे। अंदर क्या प्रक्रिया हुई, वो पूरी तरह पारदर्शी नहीं होती। इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है कुछ मामलों में। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें, हाँ, तो डीप लर्निंग डेटा प्रोसेसिंग को बिल्कुल बदल रहा है। दिमाग जैसे नेटवर्क यूज करके कमाल की सटीकता ला रहा है। निश्चित रूप से। ये एक बुनियादी बदलाव है। और जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है, सस्ती हो रही है, डेटा और आसानी से मिल रहा है, हाँ, तो डीप लर्निंग का असर और भी बढ़ेगा। ये इनोवेशन को ड्राइव करेगा और हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदलेगा जो शायद हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये तो है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, जैसा लेख भी इशारा करता है। हाँ। जब ये इतने शक्तिशाली ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स, जिनके फैसले लेने का तरीका हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, हम्म। जब ये हेल्थ केयर या कानून या फाइनेंस जैसे जरूरी क्षेत्रों में फैसले लेने लगे,
तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये निष्पक्ष हैं? इनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।